CSIR नेट, इस एग्जाम की तैयारी मेनली हम 6 महीने के लिए करते हैं। 6 महीने में हम प्रिपरेशन करते हैं इसकी और एग्जाम को हम देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो एग्जाम के लिए जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो अब 6 महीने नहीं बचा है। तो अब क्या होना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 4 से 5 महीने की वो स्ट्रेटेजी तो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाए। CSIR नेट को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए कि हम 4 से 5 महीने में अपना एग्जाम निकाल सके। उसके लिए सबसे पहला, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, जो चाहता है कि मैं CSIR नेट दिसंबर 2023 का निकालूं, तो सबसे पहले दिमाग में एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हाँ, इस बार मुझे CSIR नेट दिसंबर 23 वाला एग्जाम निकालना है और डेफिनेटली निकालना है। तो मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम एक लिमिटेड अमाउंट में है और हार्डवर्क डेफिनेटली करना ही करना पड़ेगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और एक हार्ड वर्किंग जोन में जाना पड़ेगा। तो ये माइंड में क्लियरिटी होनी ही होनी चाहिए। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट उनमें सीटिंग की जो आदत है वो लग चुकी होगी। अभी वो आराम से 3, 4, 5 घंटा बैठने की उनमें जो आदत है वो डेवलप हो चुकी होगी। ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों बात कर रहे हैं कि 4-5 महीने में CSIR नेट निकाल लें, हम क्वालिफाई कर लें? क्यों बात कर रहे हैं हम CSIR की? क्या आप 4 से 5 महीने में आप निकाल सकते हो? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो टाइम ये अभी आने वाला है, ये मोस्ट फेवरेबल टाइम होता है CSIR की प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू जून में किसी साल में जो CSIR का एग्जाम होता है उसकी, और अगर मैं बात करूं दिसंबर वाले की, तो दिसंबर वाला फेवरेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों फेवरेबल होता है? उसके लिए रीजन ये होता है कि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और धीरे धीरे गर्मी खत्म होने जा रही है। वो भी जो फैक्टर है वो फेवरेबल है आपके लिए। आप आराम से बैठ सकते हो, एक जगह काफी देर तक बैठ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो टाइम फेवरेबल है आपके लिए। बस आपको माइंड सेट चाहिए, आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, एग्जाम निकालना है। अब बात कर लें कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स की मैं बात करूं तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा रहे हो तो चैप्टर्स की तरफ ना जाए। आप टॉपिक पकड़ो, टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से कवर करो, ना कि पूरे चैप्टर को। अगर आप बाई चांस चैप्टर के चैप्टर पढ़ रहे हो, आप लगे पढ़े हो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के लिए, तो आप अभी से उस चीज को छोड़ दो। स्टैंडर्ड बुक को बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि वो काम था MSc में पढ़ने का, और अगर MSc में वो नहीं किया तो अब तो एटलीस्ट वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। हमें पढ़ना पड़ेगा सिलेक्टेड, सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें चीजों को। और सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन इस बेसिस पे करेंगे कि प्रीवियस 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन कितनी यूनिट से ज्यादा आए हैं। आजकल ट्रेंड की बात करें, मैं लाइफ साइंस की अगर बात करूं तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ठीक है, मेथड्स इन बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये कुछ यूनिट्स आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप ये देखो कि किस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन आज के दिन बन रहे हैं। इससे आपको चैप्टर पता चलेगा कि कौन से चैप्टर पे हमें कंसंट्रेट करना है। अगर क्वेश्चंस की बात करें, उसके लिए तुरंत उठाओ 10 ईयर, और 10 ईयर में देखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं बहुत ध्यान से। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओगे, उतना ही आपके अंदर कैपेबिलिटी और क्लियरिटी आती जाएगी, दोनों डेवलप होती चली जाएंगी। कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। बुक्स ले लो प्रीवियस ईयर के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स खरीद लो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ऐसे ही कोई टॉपिक खत्म कर रहे हो, तुरंत उसको देखो, क्वेश्चंस उसके सोल्व करो। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो आपने टॉपिक को तैयार किया है वो टॉपिक और अच्छे से तैयार होगा आपको। जैसे ही आप उससे क्वेश्चन करोगे तो वहां से कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि हाँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो मैं डेफिनेटली कर सकता। अगर आपको ये पता करना है कि कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं आजकल, तो आप प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनमें से देखो कि किस यूनिट में एक कोई ऐसा क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, तो पुराने क्वेश्चंस में नहीं था। उन क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार करें, तो बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं सिलेबस में, कि जहां से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, उस टॉपिक को एटलीस्ट जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि वहां से चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि दोबारा से उसी तरह के टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाए। तो हमें क्या करना है स्ट्रेटेजी में? ये करना है कि हमें कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स की चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। हमें स्टैंडर्ड बुक्स के क्या करने हैं?
टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है, टॉपिक्स देखो, टॉपिक्स को कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। न्यू टॉपिक सेलेक्ट करो, न्यू चैप्टर सेलेक्ट करो, क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट। और के अलावा जितना एक वीक में स्टडी किया है उसको सैटरडे संडे एनी हाउ एटलीस्ट वो रिवाइज होना चाहिए। तो जब तक आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, कम से कम, मैं मिनिमम से मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 10 से 12 बार एक टॉपिक रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। और रिवीजन किस लिए जरूरी है? रिवीजन इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चंस का आंसर के क्लियरिटी के लिए हमें रिवीजन जरूरी है। 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, रिवीजन नहीं किया है आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज रहोगे। रिवीजन किया है आप देखोगे 1 2 3 4, बिना टाइम वेस्ट किए आप लगा सकते हो कि ये एक करेक्ट आंसर है। दूसरी बात हमें क्या करनी है, हमें खुद को प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। उसके लिए हमें ये करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रीड करना है। जितनी जल्दी हम रीड कर सके उतनी जल्दी हमें क्वेश्चंस को रीड करने की आदत डालनी है खुद को। उससे ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोशिश करो जितने बड़े क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि बड़ा क्वेश्चन देख के उसको छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि जितने बड़े क्वेश्चन है उनको एटलीस्ट सोल्व करने की आदत डालना शुरू कर दो। लिमिटेड चैप्टर सेलेक्ट करो, लिमिटेड टॉपिक सेलेक्ट करो और उन टॉपिक्स पे जी जान लगा दो जो आपने सेलेक्ट किए। मैक्सिमम उनको स्टडी करो, मैक्सिमम रिवाइज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नर्वस नहीं होना है, टाइम सफिशिएंट है, बस हमें चलते रहना है, डाइवर्ट नहीं होना है। मैक्सिमम जैसे मैंने बताया रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। और टॉपिक्स के लिए हम लोग भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ टॉपिक्स चूज किए हैं क्योंकि उद्गम सीरीज में आने वाले हैं आपके लिए। हमने कुछ हर चैप्टर से वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSIR नेट के एग्जाम में। आप वहां से उसको डेफिनेटली कवर कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंटेंट के साथ साथ हम आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप उसको भी अपने चीजों में एड ऑन कर सकते हो। और अगर आप बात करो कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, मैटर नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो बात फिर ये घूम फिर के आती है जैसे जिसको एक्सक्यूज देना होगा वो एक्सक्यूज देगा। भले ही आपके पास पूरी राजाशाही कंडीशन है, आपके पास एवरीथिंग अवेलेबल है, अगर आपने नहीं करना तो आप 50 एक्सक्यूज दे सकते हो। लेकिन अगर आपने करना है तो आपके ऊपर 50 प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप चीजों को कर सकते हो। आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से बनो। अगर आपको इधर से भी कुछ प्रॉब्लम है, इधर से भी कुछ प्रॉब्लम है, डाइवर्ट करो उसको हटाओ। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सीधा पाथ है। आपका हेड स्ट्रेट होना चाहिए, सामने आपको दिखना चाहिए CSIR नेट, JRF, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अपना टारगेट करो कि हाँ इतने क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूँ एग्जाम में, इतने क्वेश्चन मैंने सोल्व करने हैं। उस चीज को टारगेट करो और टारगेट करने के बाद उस चीज को प्रैक्टिस करो। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज रहने वाली है अपने CSIR नेट एग्जाम के लिए। और अगर कुछ बचता है तो वो ये बचता है कि आपके अंदर खुद की इंटरनल चाहत होनी चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है। सबसे पहले यही आता है, बाद में बाकी की चीजें एड ऑन होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एक बार तैयारी करने बैठते हो सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। एक बार तैयारी करने बैठो तो सही। अगर एक्सक्यूज ही देने हैं तो फिर आप रहने दो। अगर चाहत है तो एक भी एक्सक्यूज नहीं है। अगर चाहत नहीं है, अगर आपको टॉप क्लास फैकल्टी पढ़ा रही है, टॉप वर्ल्ड क्लास आपके पास कंटेंट है और आपकी चाहत नहीं है, आपके सामने CSIR का क्वेश्चन पेपर भी रख दिया जाएगा तो भी आप नहीं कर पाओगे। मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करो, बैठने की आदत डालो, रिवीजन एंड सॉल्यूशन, रिवीजन एंड PYQ, कंटेंट सेलेक्ट करो, रीड करो। स्टैंडर्ड बुक्स को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। कोशिश करो अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं भी तो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना चाह रहे हो, टॉपिक्स कहां से निकालोगे, स्टैंडर्ड बुक से निकालोगे। यूनिट मत पढ़ना वहां से, टॉपिक पढ़ो। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज आती हैं जो हमें प्रिपेयर करती है नेट के एग्जाम के लिए। जैसे मैंने बोला टाइम फेवरेबल है, टाइम सफिशिएंट है, बस स्ट्रेटेजीज मैटर करती है। और स्ट्रेटेजीज के लिए बाय चांस कोई टॉपिक आपको तैयार करना है, नहीं आता है, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, गूगल पे भी अवेलेबल है, हर जगह तो वो टॉपिक आपको मिल सकता है, बशर्ते आपके अंदर चाहत होनी कि हाँ मुझे इस बार नेट का एग्जाम डेफिनेटली निकालना ही निकालना है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी हमें नेट के लिए करनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस खुद के अंदर इतना रखो कि हाँ डेफिनेटली आप एग्जाम को निकाल पाओ। साथ में खुद की स्ट्रेंथ भी आती है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, कि हमें कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक्स जो है वो नहीं
नहीं आते हैं। कोशिश करो जो आपको आते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, उसी पे ही फोकस करने के लिए कि वहां से मैक्सिमम टॉपिक्स आप निकाल पाओ। अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करो कि अगर किसी यूनिट के 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 में से आप 7 क्वेश्चन ठीक लगा के आओ। एटलीस्ट इतना तैयार करो। 13 की 13 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ साइंस के अलावा दूसरे स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो हमें सारी की सारी यूनिट्स को पीछे अपने ढोना नहीं है। सेलेक्ट करनी है यूनिट, टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स को तैयार करो और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो टॉपिक्स भी आपके तैयार होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा और आपकी सेलेक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रेटेजीज। इससे ज्यादा स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं हो सकती है। सब कुछ त्याग दो, अपना जो जोन है कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, किसी को दिखो मत, फोन कॉल्स मत उठाओ, कुछ जरूरी अर्जेंट है तो ही कुछ काम करो। सोशल मीडिया से बिल्कुल विलुप्त हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक बार सोशल मीडिया में घुस जाते हो दो आपके 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता कहाँ गया। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो। अपने आप को टाइम दो, अपनी प्रिपरेशंस को टाइम दो और दुनिया को दिखाओ व्हाट आर कंटेनिंग इनसाइड योरसेल्फ। आपके पोटेंशियल को शो करो दुनिया को कि हाँ आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो। चाहत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहत हो तो अकेला आदमी पहाड़ तोड़ सकता है, तो अगर चाहत हो तो आदमी मांझी हो सकता है, ठीक है, और अगर चाहत ना हो तो आदमी मुंजी रहता है। तो आप देखो कि चाहत कौन सी आपने रखनी है, मांझी वाली रखनी है या मुंजी वाली रखनी है। आपने पहले नहीं पढ़ा, इट्स ओके, लेकिन आप 5-6 महीने पढ़ के डेफिनेटली CSIR निकाल सकते हो। मैं, हमारी टीम wish you all the very best and we have a series for you that is Udgam series, can also prepare for your CSIR NET JRF। हम selected topics लेके आए हैं जो कि आपको तैयार करेंगे CSIR NET के लिए। Thank you very much and all the very best to all the aspirants who are preparing for December 2023।